बड़ी डिटर्मिनेशन दे दी आर्मी चीफ ने। सैयद आसिम मुनीर जनरल साहब ने वाज़े कह दिया कि मज़ीद हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये कौम के मुरैल को, मुसल्लह अफवाज के मुरैल को, और ख़ास तौर पर जो जवान इस वक्त सियाचिन में खड़ा है या पारा चनार में खड़ा है या वो बाजौड़ में खड़ा है, ये कितनी हौसला अफजा बात होगी। आई थिंक इसकी जरूरत भी थी और चीफ ने विजिट किया है और पेशावर कोर हमारी फ्रंटलाइन कोर कहलाती है और उसमें जाके एड्रेस करना बड़ा सिंबॉलिक भी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं इसमें दूंगा कि ये जो इंफॉर्मेशन डोमेन में नैरेटिव शेप हो रहा था, इसको 7-8 महीने लग चुके थे और एक नैरेटिव की जो बॉटम लाइन थी कि आर्मी दी एल्बेट्रॉस हैंगिंग इन द नेक ऑफ पाकिस्तान, और उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें क्लेम करती थी पीटीआई की थी प्रॉब्ली इट्स अगेंस्ट द लीडरशिप जो पुरानी थी, लेकिन अगर आप देखें रैंक एंड फाइल को अटैक किया गया इंफॉर्मेशन डोमेन में, चाहे वो ट्विटर है, वीडियोज आती थी बड़ी फनी थी, एंड दिस वाज आई थिंक डिजायर्ड बाय होस्ट एजेंसी। बाहर इनके बैठे हुए हैं सो कॉल्ड कुछ रिटायर्ड लोग हैं हमारी सर्विस के ही, कॉन्स्टेंट सॉल्ट था। तो जब आप इंफॉर्मेशन डोमेन में एक बिल्डअप कर लेते हैं नैरेटिव ओवर पीरियड ऑफ 7 मंथ, तो यूथ को देन बिल्डर करना और एक कल्ट लीडरशिप के अंदर एग्जीक्यूट कराना, तो ये 9 मई वाला जो है ये ऐसा नहीं है कि जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर, ये ऑलरेडी शेप्ड एंड पार्ट ऑफ द प्लान। अभी आप देखें द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, जिसके अंदर इनके एक्स एमएनएज हैं, लीडर्स हैं, रैली कर रहे हैं, टारगेटिंग, फिर बाहर से रनिंग कमेंट्री चल रही थी, फलां कोर कमांडर के घर घुस जाओ, एचक्यू का जाके दरवाजा तोड़ो। बड़ा शौक था इस दफा भी, जब ये लोग आए थे तो बड़ी डिजायर थी कि धरना वहां पे होना चाहिए। डिडंट दे नो कि जब मॉब को आप इंसाइट करेंगे तो इट कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। फिर एक कॉल है बिटवीन इजाज चौधरी एंड हिज सन, जहाँ पे वो कह रहा है जी कि हमने जला के राख कर दी, और कहता है फिर मिथ तो हमने तोड़ दी है ना। तो अगर ये आप समझते हैं कि ये आपने मिथ तोड़ने के लिए किया है, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी तरफ रिस्ट्रेंट देखें कि अगर खुदा ना खास्ता को 4 कोर की जो ट्रुप्स हैं वो रिटेलिएट करते, वो डंडे खा रहे थे, गालियां खा रहे थे, उनके पास हथियार भी उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या होता फिर पाकिस्तान। तो आई थिंक रिस्ट्रेंट जितना था वो हो गया, और अभी आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली स्पेल आउट कर दिया नो मोर। एंड आई फील कि इसको अकाउंटेबल करने की इसलिए जरूरत है कि कल ये प्रेसिडेंस बन जाएगा। कल कोई भी पार्टी, चाहे वो रिलीजियस है, टीटीपी है, पीपीपी है, वो उठेगी, वो रैंसैक करेगी पाकिस्तान को अगर आप उसके लीडर को अकाउंटेबल करेंगे। तो इसका मतलब है किसी पोलिटिकल लीडर को आप अकाउंटेबल कर ही नहीं सकते, और ये जंगल का कानून है, जिसके पास जत्था ज्यादा है वो ले। तो इस लिहाज से आई थिंक आर्मी चीफ का बड़ा क्लियर पैगाम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको दे शुड बी टेकन टू टास्क हूएवर वाज इन्वॉल्व्ड, चाहे वो इनके एक्टिविस्ट थे, चाहे जो लीडर थे, चाहे प्लानर्स थे। एंड आई एम श्योर काफी सारा अभी डाटा आ गया है, चीजें बाहर आ जाएंगी। ब्रिगेडियर साहब दुरुस्त बताया आपने, लेकिन ये फिर होगा कैसे? प्लानर्स की बात की आर्मी चीफ ने, उन्होंने अबैटर्स की बात की, कुछ तो कॉल्स जैसे आपने भी फरमाया आइडेंटिफाई हुई, चौधरी एजाज साहब सेनेटर हैं, उनकी बात आपने की, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की कॉल थी इसी तरह से, आज तो उनकी ज़मानत हो गई, उनकी नज़रबंदी ख़त्म हो गई, तो ये फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा, ये फरमाइए ज़रा। जी, अदालतों का तो मैं ज्यादा इसलिए कमेंट नहीं करता कि अल्टीमेटली हमारी रिस्पेक्ट है अदालतों के लिए, 7 सारे जजेस बैठे हैं, और अगर जमानत होती है तो डजंट मीन कि किसी को लेट से फ्री छोड़ दिया गया, उसकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। बट यहाँ पे वीडियोज हैं, यहाँ पे आई थिंक क्रिटिकल एविडेंस है, डिजिटल फोरेंसिक आप कर लें, जियो फेंसिंग करें, बड़ा क्लियरली किस तरीके से ये चीजें हुई थी। एंड आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी, इसके अंदर सारा रिकॉर्ड जो है अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। फिर आती है एग्जीक्यूटिव की और पार्लियामेंट की ड्यूटी भी है, सिटिंग पार्लियामेंट, और आज आई थिंक वजीर आज़म ने दौरा भी किया और खुद जाकर फिजिकली देखा है कि जिन्ना हाउस जो कायद आज़म के नाम पे हमारा एक मोनूमेंटल हाउस था, फिर उन्होंने वेंडलाइज किया है हमारे मोनूमेंट्स को, शोधा के यादगारें हैं। तो आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो आई फील के आई थिंक ठीक है, जमानतें भी हो जाएंगी, लेकिन लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, और इसके अंदर इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, बिकॉज ये आई थिंक दिस हैज टू स्टॉप हियर। वरना तो फिर ये है कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है और कोई पूछता नहीं है, तो देन इट इज फ्री फॉर ऑल। फिर तो पाकिस्तान एज अ स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। द स्टेट कांट बी अलाउड टू मेल्ट डाउन।